हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और कुछ ही बच्चों का एग्ज़ाम बाकी है। देखिए, इसमें ग्रुप डी में इस बार करंट अफेयर का बोलबाला रहा है। इतना करंट अफेयर पहले ग्रुप डी में इतना ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछा जाता था। सामान्य 1 2 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। लेकिन इस बार ग्रुप डी ने करंट अफेयर का जो है कि ज़्यादा रोल अदा किया है पूरे पेपर में। तो इसको देखते हुए देखिए, ये वीडियो हम बना रहे हैं और इसमें क्या है कि जितना शिफ्ट पीछे हो चुका है, उन सारे प्रश्नों को, करंट अफेयर के सारे प्रश्नों को एनालिसिस करके इसमें 50 प्लस प्रश्न हम आप लोगों को दे रहे हैं। अब देखिए, समय आप लोगों के लिए बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी इन प्रश्नों को आप रिवाइज करके जाइएगा। ये सारे प्रश्न जो है कि एक संभावित प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये सारे प्रश्नों को काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया जा रहा है। इनको आप लोग एक बार देख के जाइएगा सरसरी निगाह में, और एक बार अगर देख के जाएंगे तो यहाँ से प्रश्न फंसेंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है? तो इसको एक बार आप लोग देख के जाइएगा। आइए देखते हैं फटाफट। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कौन सा देश 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, क्या दिया है, हाल ही में कौन सा देश 2026 से 28 26 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का क्या हो जाएगा, भारत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, क्या है। देखिए, चौथे, कौन से क्रम का, चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी, देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है। तो यह किया गया असम में। कहाँ पर, असम में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल कोड कदल कोडट्टम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का तूतीकोरिन तमिलनाडु, कहाँ किया गया, तूतीकोरिन तमिलनाडु। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजाइन कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया, किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ज्ञान भारतम। किस नाम से, ज्ञान भारतम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान भारतम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमण का शुभारंभ किस नाम से किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा समुद्र प्रदक्षिण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है। तो 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, लोगों लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। थीम क्या है, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। जीएसटी परिषद ने भारत में मौजूदा 4 कर स्लैब 5%, 12% और 18% और 28% को घटाकर कितने कर स्लैब कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, कितना कर दिया गया है, 2 स्लैब 5% और 18%। कितना कर दिया गया है, 2 स्लैब इसको कर दिया गया 5% और 18% में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया।
तो किसके द्वारा भाग लिया गया? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या पूछा गया है? तो यह रूस करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा रूस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोशी मेची अंतर अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण का आधारशिला रखी है? तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बिहार। कहाँ पर? बिहार में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो यह क्वेश्चन नंबर देखिए क्या हो जाएगा। क्या दिया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है? पूर्णिया में। कहाँ पर? बिहार के पूर्णिया में। तो बिहार के पूर्णिया में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री क्या है? 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? उमरोई मेघालय। क्या होगा? उमरोई मेघालय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उमरोई मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? फोर्ट विनराइट अलास्का। फोर्ट विनराइट अलास्का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो आरबीआई के द्वारा किसके उपलक्ष्य में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा डॉक्टर भूपेन हजारिका। किसके उपलक्ष्य में? डॉक्टर भूपेन हजारिका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा मणिपुर प्राणी उद्यान में। कहाँ पर किया गया? मणिपुर प्राणी उद्यान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 होगा बैराबी शैरांग रेलवे लाइन। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बैराबी शैरांग रेलवे लाइन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा? पटना में। कहाँ किया? पटना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो INS अरावली का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 18 गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? गुरुग्राम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। किसे बनाया गया है? सुशीला कार्की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सुशीला कार्की। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिषद ग्लोबल कैंपस कहाँ शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा दुबई में। कहाँ पर? दुबई में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तराखंड सरकार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की पहली तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है?
तो इसका नाम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 नमो भारत। क्या नाम है? नमो भारत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवींद्र चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 23 वाराणसी में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पर्पल, दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 24 एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा। कहाँ किया गया? एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या है? निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 25 मनमोहन सिंह को किसे सम्मानित किया गया? पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI, क्या हो जाएगा? CPRI की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला RTL का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 26 का नासिक में। कहाँ किया गया? नासिक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का मोकामा मुंगेर। क्या हो जाएगा? मोकामा मुंगेर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह किया गया क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 अबू धाबी। क्या हो जाएगा? अबू धाबी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अबू धाबी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 जनजातीय कार्यालय मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 का आदि संस्कृति। किसके कारण? आदि संस्कृति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025। क्या हो जाएगा? CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? ओमान को। किसे हराया था? ओमान को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 31 होगा, क्या हो जाएगा? जेड आंदोलन। किस आंदोलन के? जेड आंदोलन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विद्यालय और प्रौद्योगिकी के लिए IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का IIT दिल्ली। क्या हो जाएगा? IIT दिल्ली, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा बी सुदर्शन रेड्डी। क्या हो जाएगा? बी सुदर्शन रेड्डी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। फीडे ग्रैंड स्विच 2025 में डी गुकेश को हराकर किसे मौजूदा विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बनाए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 35, अभिमन्यु मिश्रा कौन बनाए गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक्स वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुनिया का पहला, दुनिया का क्या है, दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया क्वेश्चन नंबर 36, इसका उद्घाटन किया गया खुर्जा बुंदेलखंड यूपी। कहाँ किया गया? खुर्जा बुंदेलखंड यूपी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किसे दिया गया? हिमाचल प्रदेश, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है? देखिए, भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। किसे हराकर? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किससे हरा हर किससे किसे हार निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39, जैनिक सीनर। क्या हो जाएगा? जैनिक सीनर, जैनिक सीनर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जैनिक सीनर। आगे देखते हैं विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40, फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में 82वें टेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजोटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का अन्नपूर्णा राव। कौन सा करेक्ट होगा? अन्नपूर्णा राय, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 42 क्या हो जाएगा? एंटेरोमिक्स। क्या होगा? एंटेरोमिक्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। कहाँ पर किया गया? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है। हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमालय और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ऑपरेशन राहत, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन राहत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्या है। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा तिरुपति। कहाँ पर? तिरुपति, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तिरुपति। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है। भारत ने पहली बार खेतों में स्वदेशी दवा परीक्षण, डोपिंग प्रणाली और मीथेनडिनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर किया इसका शुभारंभ? नई दिल्ली में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया?
तो इसका आयोजन किया गया यशोभूमि नई दिल्ली। कहाँ किया गया? यशोभूमि नई दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए? तो कौन था यह? क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंगापुर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड नामक संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया? जीविका निधि साख सहकारी लिमिटेड संघ का शुभारंभ किया। तो यह क्वेश्चन नंबर 49 का किस राज्य में? बिहार। कहाँ पर किया गया? बिहार में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो बैडमिंटन विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा भारत को। किसको सौंपी गई है? भारत को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक CAG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का क्या होगा? TCA कल्याणी। क्या होगा? TCA कल्याणी। करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 52 का कोहिमा। कौन सा होगा? कोहिमा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कोहिमा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकान इंडिया 2025 का उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च किया है? मेड इन इंडिया चिप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 का था विक्रम नामक। किस नाम से? विक्रम नामक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का क्या हो जाएगा? आदिवाड़ी। क्या हो जाएगा? आदिवाड़ी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी गई है? तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का 100%। कितना प्रतिशत? 100% सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसके साथ ICC ने साझेदारी की है? तो यह हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56 का गूगल। किसके साथ? गूगल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गूगल। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का नोएडा। कहाँ पर किया गया? नोएडा में। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लोर। क्या होगा? भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 58 का क्या होगा? NH48 दिल्ली चेन्नई। क्या हो जाएगा? NH48 दिल्ली चेन्नई। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया असम में। कहाँ पर? असम में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असम। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा? राजगीर बिहार। कहाँ इसका आयोजन किया गया? राजगीर बिहार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा राजगीर बिहार। आगे देखते हैं, हाल ही में क्या दिया गया है। देखिए, हाल ही में
28वीं यूनिवर्स पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ पर किया है? हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी दुबई और ऑप्शन डी पेरिस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब लास्ट प्रश्न आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में इसको आप छाप दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ये रहे पूरे 61 प्रश्न, और इन प्रश्नों को आपको एक बार और एग्जाम हॉल में घुसने से पहले एक बार और इसको आप रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे। यहाँ से आपके कई प्रश्न जो है फंसने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये सारे जो है कि प्रश्न हम पिछली वीडियो से जो पीछे आपको एग्ज़ाम जो पीछे हो चुका है उन सारे एग्ज़ामों से ये सारा डिटेल आपको हम दिए हैं और सारा कुछ संभावित प्रश्न के रूप में दिए हैं जिन बच्चों का आगामी शिफ्टों में अभी एग्ज़ाम होना है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।